कर्क राशि कैंसर, आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। कर्क राशि कैंसर, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक यूनिवर्स आपको ओवरऑल क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं कर्क राशि, फिर हम बात करेंगे। और राइट, कर्क राशि कैंसर, आने वाली वीक यूनिवर्स आपको ओवरऑल क्या मैसेजेस दे रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कर्क राशि, और राइट, यहाँ पर आपके लिए हम इन दो कार्ड्स को ले रहे हैं। और राइट, कर्क राशि कैंसर, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आपकी रीडिंग चल रही है। कर्क राशि, आने वाली वीक कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करने वाले हैं। आपकी जितनी स्ट्रेंथ वाली एरिया है वहाँ पर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक तरीके से आपकी वर्क प्लेस में चीज़ों को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड चीज़ें काफ़ी बैलेंस रहने वाली है। काफ़ी लाइट एनर्जी मैं देख रही हूँ, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी है, काम करके हैप्पी है, बिकॉज आपको रिजल्ट मिल रही है। यहाँ पर चीज़ों में बैलेंस बनाने की खुद से ज़रूरत भी है ना, बना भी रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं, अपनी पावर को समझ रहे हैं कि आपकी वीकनेस क्या है एंड उन सारी वीकनेस में भी आप काम करने के लिए रेडी है। अपनी वीकनेसेस को एंड अपनी जो स्ट्रेंथ है उन दोनों में ही आप काम कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली मैसेज मिल रही है कि आप अपने स्ट्रेंथ को अपनी जो वीकनेस है उसे अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं। यहाँ पर आपके वर्क एरिया में जैसी एनर्जी आप दूसरों को दे रहे हैं वैसी एनर्जी आपको रिसीव हो रही है। आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं कर्क राशि। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रही है। यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप किसी तरीके से गॉड से, अगर आपकी वर्क एरिया से रिलेटेड हो सकता है कि आपकी बिजनेस इतनी अच्छी नहीं चल रही थी या फिनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रखे थे। हो सकता है कि ईश्वर से कहीं ना कहीं आपकी जो विश्वास है वो हट चुकी थी। वहाँ पे कहीं ना कहीं वो विश्वास वापस गेन हो रही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी देख रही हूँ, काफ़ी लाइट एनर्जी के साथ आने वाले वीक चल रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स आई है। हम यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड और देखना चाहते हैं। ठीक है, कर्क राशि कैंसर, चलिए देखते हैं कि एक लास्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रही है आपकी वर्क एरिया से रिलेटेड। यहाँ पर अगर आप टेम्परेंस की कार्ड देखेंगे, यहाँ पर आपकी सन है, यहाँ पर आपकी ग्रीन ग्रासेस है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर एंजल है। ठीक है, एंड सिंस ये खुले मैदान में है यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पे फ्लावर भी देख रहे हैं। एंड सिंस ये खुले मैदान में है ऑब्वियसली यहाँ पे हवा भी हो सकती है। सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद है। ओवरऑल हर चीज़ में आप काम कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे आपकी सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा चल रही है कर्क राशि। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आपकी मैसेज आई है। लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है। कर्क राशि, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ भी गई है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी आपकी ताकत को या फिर आपकी नॉलेज को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर सिंस चीज़ें काफ़ी लाइट आपकी एनर्जी आने वाली वीक चल रही है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ सकती है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप आपको अभी भी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उनको सोचने दीजिए, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा नहीं दिखाइए कि हाँ ठीक है मुझे सब कुछ पता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसे अपने वर्क प्लेस में चैनलाइज करने की कोशिश करिए, उनको अपने काम से प्रूव करने की कोशिश करिए, ना कि बहुत ज़्यादा बोल कर। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रही है कर्क राशि कि आपको बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि अगर नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ कि वर्क एरिया से रिलेटेड यहाँ आप खुद को यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ठीक है, खुद के बारे में नई चीज़ें जानने की कोशिश की जा रही है या खुद के बारे में नई चीज़ें आपको खुद पता लग रही है। यहाँ पर अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारी रिसर्च की भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है ना, आप करेंगे भी। ठीक है, नई चीज़ों को स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च करने की ज़रूरत है, बहुत सारी स्टडी करने की ज़रूरत है, उसके बाद उस फील्ड में एंटर करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज आ रही है। कर्क राशि, ओके, सबसे पहले आपकी ये 2 कार्ड्स हैं। यहाँ पर आपके लव एरिया में हो सकता है कि
लव एरिया में मैं थोड़ी सी दिक्कत देख रही हूँ। सो लव एरिया में हो सकता है कि अभी भी शायद आप इस एनर्जी के साथ चल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, आपके लव मैटर्स में, जहाँ पे सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है, सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो मैं आप दोनों की ईगो एक साथ आता हुआ देख रही हूँ। वो भी अपनी ईगो में है, आप भी अपनी ईगो में है। आपको लगता है कि आप सही है, सामने वाले को लगता है कि सामने वाले सही है। यहाँ कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे लव ट्रायंगल सिचुएशन भी देख रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से सोच रहे हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप में आप दोनों जिस तरीके से सोच रहे हैं, आपकी जो सोच है या आप जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी दुश्मन बनकर सामने खड़ी हो रही है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है अपनी सोच को चेंज करना। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में जब फाइट चल रही है या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वहाँ आप खुद को कितना कंट्रोल कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप क्या एक्शंस ले रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, सो लव मैटर्स में मैं क्लैशेस देख रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पे सिचुएशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड मेनली यहाँ पे इसलिए भी हो रहा है बिकॉज आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ईगो से भरे हुए हैं कि सामने वाले भी अगर ईगो में है तो आप भी ईगो में है, सामने वाले भी नहीं समझना चाह रहे तो आप भी नहीं समझना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे वो चीज़ें हैं। लव मैटर्स में पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। राइट, सो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे पर्सन हैं जो कि एज अ थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। एंड या तो आपको यहाँ पे भड़काने की कोशिश की जा रही है या आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश की जा रही है, या फिर ओवरऑल ये आपकी सोच भी हो सकती है या आप किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं वो भी हो सकती है। ठीक है, सो चलिए फिर देखते। तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर फैमिली मैटर्स में हो सकता है कि ये आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप एंड फैमिली दोनों से रिलेटेड है। सो कर्क राशि फैमिली मैटर्स में किसी ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पर आपको डिसीजंस लेना पड़ सकता है, डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेना पड़ सकता है। एंड यहाँ आपको कहा जा रहा है कि चुपचाप से बैठे नहीं रहना है, कुछ एक्शन लेना है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है फैमिली मैटर्स में एंड फिर एक एक्शन लेना है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ पर डिसीजन आपकी बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। सो कर्क राशि और राइट, कर्क राशि। सो जब मैं आपकी रीडिंग कर रही थी उसी दौरान वीडियो पॉज हो गई एंड रह रहे की वीडियो बहुत ज़्यादा पॉज हो जा रही, मुझे पता नहीं क्यों। सो कर्क राशि आपकी जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ ये मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स आपके आइडियाज़ से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या फैमिली के अंदर कुछ नई शुरुआत हो रही है, या बहुत टाइम से फैमिली के अंदर किसी तरीके की अगर प्लानिंग चल रही थी, फाइनली उसकी एक्शन आप ले रहे हैं। ठीक है, सो फैमिली के अंदर यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स देख रही हूँ, फैमिली के अंदर चीज़ों में नई शुरुआत देख रही हूँ। अब एक दूसरे के आइडियाज़ को अप्रिशिएट की जा रही है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए लास्ट कार्ड क्या आ रही है। सो कर्क राशि यहाँ पर फैमिली के अंदर हो सकता है, ओके, सो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली मुझे एक मैसेज मिल रही है कि फैमिली के अंदर हो सकता है कि फैमिली में कुछ ऐसे पुराने लोग हैं या कुछ ऐसे पुराने इशू है जो कि सॉल्व हो रही है। कुछ ऐसी एक्शन आप ले रहे हैं कर्क राशि आने वाले वीक जहाँ पे कि फैमिली मैटर्स में आप सर्टेन इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। किसी पुराने रिश्तेदार के साथ हो सकता है फैमिली इश्यूज सॉल्व हो रही है, या फिर फैमिली के अंदर बहुत टाइम से किसी से बात नहीं हो रही थी तो उनसे भी हो सकता है कि मैटर्स सॉल्व हो रही है। ऑलराइट, सो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग है आपकी। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।